एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे सेंट्रल ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय आरबीआई। आरबीआई किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और क्यों करता है, पहले तो हम ये जानेंगे। जब मार्केट में मनी सप्लाई या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कीमतें महंगी हो जाती हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई मार्केट इकोनॉमी से पैसा निकाल लेती है और चीज़ों की जब डिफ्लेशन की स्थिति में आरबीआई मार्केट में पैसा और ज़्यादा डालती है। तो अलग अलग तरीके से आरबीआई जो है वो डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करता है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। The central bank adopted various measures to control the supply of money. Central bank various measures को adopt करता है सब मनी ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए in the economy. These measures related to the credit supply. और ये measures related होते हैं credit supply. These are broadly divided into two parts. क्रेडिट सप्लाई को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, दो मेथड्स का इस्तेमाल करता है, मेजर्स का इस्तेमाल करता है। दीज आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, हम दोनों को ही डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हम 6 पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और क्वालिटेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे 3 पॉलिसीज के बारे में। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दीज इंस्ट्रूमेंट फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पूरी अर्थव्यवस्था की जो भी मनी सप्लाई है उस पर फोकस करता है। ये मेजर डिफरेंस है बेटा। क्वालिटेटिव जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, पर्टिकुलर सेक्टर जो है उसी के ऊपर, पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर फोकस करता है, और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो होल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसमें मेजर्स किए जाते हैं, इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज टू टैकल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी जाती है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी जाती है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। नाउ फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या है बेटा? बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे कि आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को 10% पे इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है तो कमर्शियल बैंक उस लोन को आगे 12% पे कॉमन पीपल को देंगे ताकि वो क्रेडिट क्रिएशन कर सके। ये 2% जो है उनका क्रेडिट क्रिएशन होगा। सो बैंक रेट क्या है? वो रेट जिस पे कि बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक राइज इन बैंक रेट, जब बैंक रेट इंक्रीज होता है यानी कि कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो वो कॉमन पीपल से ज्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे, और उससे क्या होगा, लोन जो है वो लोग कम लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। राइज इन बैंक रेट मीन्स राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है बेटा? सपोज कि जिस पूंजी के लिए आपको 10% ब्याज देना पड़ता था, अगर आप उसका 15% ब्याज दे रहे हो तो वो होता है हमारा राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 1 लाख के ऊपर अगर हम 2,000 रुपये ब्याज दे रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, 3% हो गया, 4% हो गया, तो हमें 1 लाख के ऊपर 4,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो उससे हमें कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने की वजह से डिमांड जो है, मनी की डिमांड वो कम हो जाएगी, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड कम होने की वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा, और मनी सप्लाई कम होने की वजह के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा है फॉल इन बैंक रेट। अगर बैंक रेट घट जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, तो फॉल इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बढ़ गई थी, यानी कि आपको जो ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा था वो कम हो जाएगा। राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी, पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी। और राइज इन सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो मनी की डिमांड बढ़ जाती है और इससे डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। और जब बैंक रेट बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई कम होती है और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। आरबीआई ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है, या फिर अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल और परचेज करता है। फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की फॉर्म में आरबीआई या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये किसान पत्र, किसान बचत योजना, इस तरह से बॉन्ड देता है और वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। जब आरबीआई को मार्केट से मनी को कम करना है, मार्केट से मनी को सोखना है, तो वो एनएससी, नेशनल सेविंग स्कीम, इस या सर्टिफिकेट, इस तरह से योजनाएं देता है जिससे ज्यादा लोग जो है वो अपना पैसा सेविंग में लगाएंगे और मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सॉक लिक्विडिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज होने की वजह से, यानी कि जो बॉन्ड्स हैं उनके बिकने की वजह से मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी कम होने के कारण कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक्स के पास कम हो जाएगा, क्योंकि लोग एनएससी को खरीदेंगे। क्यों बॉन्ड को खरीदेंगे? क्योंकि नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स उनकी सेविंग के ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं 3% 4%, एनएससी में वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इसलिए लोग जो हैं इन सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कमर्शियल बैंक की बजाय लोग ये एनएससी में एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे और उससे इकोनॉमी में पैसा जो है वो कम हो जाएगा। सॉक लिक्विडिटी एंड लीड्स टू अ फॉल इन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। इसकी वजह से फॉल इन क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक से क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होने का रिजल्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सरकार, आरबीआई कुछ समय के बाद या आरबीआई मार्केट के अंदर मनी को ज्यादा करने के लिए, मनी इन सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वो लिक्विडिटी रिलीज कर देती है, यानी कि वो सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने बेची थी लोगों को, वो उनसे खरीदना शुरू कर देती है। अब लोग वो बॉन्ड बैंक में जमा करवा के वापस अपना पैसा ले सकते हैं और वो कई गुना ज्यादा उनको मिल जाएगा। रिलीज लिक्विडिटी एंड लीड्स टू अ राइज इन कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के पास अब पैसा बढ़ जाता है। राइज इन क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा होगा, अब वो ज्यादा पैसा क्रेडिट कर पाएंगे, लोन की फॉर्म में दे पाएंगे। राइज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये भी हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, इसमें 2 पार्ट्स हम पढ़ते हैं, आउटराइट एंड रेपो। आउटराइट परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होता है और रेपो जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। रेपो रेट, द रेट ऑफ एट विच द आरबीआई ऑफर्स शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। रेपो रेट, आरबीआई शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है और उसके बदले में वो कुछ सिक्योरिटीज उनसे अपने पास रखवाता है, इसे रेपो रेट कहते हैं। और बाद में वो इन सिक्योरिटीज को जो है वो परचेज कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं, इसलिए इसे रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है, राइज इन रेपो रेट,
देन राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉल इन डिमांड, रेपो रेट मीन्स इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो फॉल इन डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, मनी के लिए डिमांड कम होगी, तो सप्लाई जो है वो ऑफ मनी गिर जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी कम होने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। फॉल इन रेपो रेट, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर रेपो रेट कम हो जाती है यानी कि ब्याज की दर कम हो जाती है, राइज इन डिमांड फॉर क्रेडिट, तो लोन की डिमांड बढ़ जाएगी, मनी की डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन थे। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, the rate at which the RBI accepts deposits, वो रेट जिस पे आरबीआई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक से थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो और रिवर्स रीपरचेज रेट। जब रिवर्स रेपो रेट में कमी आती है, देन लेस फंड आर पार्क्ड बाय कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कम पैसा रखते हैं, क्योंकि उनको आरबीआई के पास जो सेविंग है उस पर रखने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा। मोर फंड्स यूज एज सीआरआर, बैंक जब अपने पास ज़्यादा कैश रिजर्व रेशो रखेंगे, जब बैंक ज़्यादा कैश रिजर्व रखेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने के कारण डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब तक हमने जो पहले के पढ़े थे सिस्टम, उनमें इंक्रीज के किस तरह से इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करते हैं आरबीआई, ये पढ़ा था हमने। और राइज इन रिवर्स रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट में अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? मोर फंड्स आर परचेज्ड बाय कमर्शियल बैंक, ज्यादा फंड जो है वो परचेज करेगा कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। मोर फंड्स आर यूज एज सीआरआर, ज्यादा फंड यूज होगा कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में। क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, सप्लाई ऑफ मनी, बैंक जो है वो सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में अपने पास पैसा कम रखेंगे, और कम रखने के कारण मनी सप्लाई डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। देन सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट विद आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो क्या है? कैश यानी कि नगद, रिजर्व यानी कि अपने पास जो रखते हैं, रेशो परसेंटेज। सभी बैंक अपने पास कुछ कैश पैसा रखते हैं और कुछ मिनिमम परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास इनका जमा होता है। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद आरबीआई। बैंकों के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी कैश मनी होता है उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आरबीआई के पास जमा होता है। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को इंक्रीज कर देता है, यानी कि अगर आरबीआई जो है वो 10% की बजाय 15%, सरकार आरबीआई कहता है कि हर बैंक को अपना टोटल कैश रिजर्व का 10% जो है वो आरबीआई के पास रखना होगा। अब अगर आरबीआई ये कहता है कि 10 की बजाय वो 15% रखना होगा, यानी कि 10 लाख में से 1 लाख रुपए रखना था और 10 लाख में से अब 1.5 लाख रुपए अगर लोगों को, अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है, तो बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो कम हो जाएगा। कम होने के कारण मनी सप्लाई कम होगी और मनी सप्लाई कम होने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। अगर सीआरआर बढ़ जाता, कम हो जाती है, यानी कि जो कैश रिजर्व रेशो है वो कम रखना होगा बैंक को, तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशो, आरबीआई कहता है कि हर बैंक अपना मिनिमम 10% कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखे। अगर आरबीआई ने कहा कि 15% कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में रखना है, तो बैंकों के पास वो पैसा कम हो जाएगा जो वो लोन की फॉर्म में देते हैं। लेकिन अगर आरबीआई कहता है कि जो हम 20% कैश रिजर्व रेशो रखते हैं, 20 की बजाय हर बैंक 10% ही रखेगा, तो जो एक्स्ट्रा 10% होगा कमर्शियल बैंक उसका इस्तेमाल जो है वो लोन की फॉर्म में कर सकते हैं। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब संवैधानिक तरलता रेशियो। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड फिक्स परसेंटेज ऑफ एसेट इन लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड फॉर्म क्या होती है बेटा? वो फॉर्म, मनी की वो फॉर्म जिसको आप इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं सेल और परचेज की फॉर्म में, उसे लिक्विडिटी एसेट्स कहा जाता है। पैसा, करेंसी और नोट जो है वो लिक्विडिटी रेशियो है। गोल्ड लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विडिटी एसेट्स है। ऐसे ही मकान, शेयर, बॉन्ड्स ये भी लिक्विडिटी एसेट्स हैं, लेकिन मकान को बेचने में समय लगता है जबकि गोल्ड को बेचने में समय नहीं लगता। तो आरबीआई हर बैंक को एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज लिक्विडिटी फॉर्म में रखने के लिए कहता है। अगर एसएलआर इंक्रीज हो जाती है, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो इंक्रीज हो जाता है, तो राइज इन लिक्विड एसेट्स बढ़ जाते हैं। लिक्विड एसेट्स के रूप में बैंक अपने पास रखेगा तो उससे फॉल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। अब बैंक ने ज्यादा पैसा गोल्ड की फॉर्म में रखी, लिक्विडिटी गोल्ड की फॉर्म में रखी, तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक के पास कम हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ऐसे ही फॉल इन एसएलआर, फॉल इन लिक्विड एसेट्स, राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और सीआरआर विद आरबीआई कॉजेज राइज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। अभी हमने क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें बेसिकली हम 3 मेथड्स को पढ़ते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा है राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और तीसरा है मॉरल सोशन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? हम जब बैंक से लोन लेते हैं, उस लोन के बदले हमें बैंक में कुछ कोलेटरल रखने पड़ते हैं, कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। उस सिक्योरिटी के बदले हमें लोन मिलता है। अब एक पर्टिकुलर मार्जिन होता है, यानी कि अगर आपने 2 लाख का प्लॉट गिरवी रखा है, एज ए कोलेटरल रखा है, तो उसके बदले में आपको लाख रुपया ही बैंक से मिलेगा। सपोज कि बैंक कह देता है कि 2 लाख के प्लॉट के बदले आपको 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो आप बैंक से लोन लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर